ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में। इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग आज भगवत गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय का नाम है, जिस अध्याय को श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया है संन्यास की सिद्धि, जिसमें कुल 78 श्लोक थे। और उस 78 श्लोकों में हम लोगों ने 32 तक श्लोकों में देख लिया था कि भगवान पहले कर्म को बताते हैं, कर्ता को बताते हैं, फिर कैसा कर्म सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, कैसी बुद्धि होनी चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, इन सब को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हम दो चीज बताएंगे अर्जुन तुम्हें। एक तो हम बुद्धि के बारे में बताएंगे, जो बुद्धि सात्विक, राजसिक और तामसिक होगी, और दूसरा धृति के बारे में भगवान बताएंगे। धृति का मतलब हमने बताया था, एक धारण करने की क्षमता को भी कहते हैं, धैर्य को भी कहते हैं, और विवेक को भी धृति के नाम से हम लोग जानते हैं। कहीं कहीं धृति जो है विवेक के लिए भी प्रयोग होता है, धारण के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो अर्थ है वो धृति का धैर्य है। अब इसी के आधार पर हम लोग इस धृति को समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान 3 प्रकार की जो धृति का वर्णन करते हैं वो धृति है क्या। जब हम लोग धृति के इस परिभाषाओं को, इस लक्षण को जब सुनेंगे, जानेंगे कि 3 प्रकार के धृति ऐसे ऐसे होते हैं, तो हमें बुद्धि के ऊपर जो धृति है वो धृति वास्तव में है क्या। धृति जो शब्द है कईयों के लिए नया हो सकता है, हम बुद्धि तक तो जानते हैं, लेकिन हम धृति को नहीं जानने के कारण उसके साथ उतना रिलेट नहीं कर पा रहे, उसको व्यवहारिक नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम उसके व्यवहार को सुनेंगे, इसके लक्षण को जानेंगे, तब हमें आराम से पता चल जाएगा कि इस धृति का लक्षण क्या है और उसके साथ होता क्या है। श्लोक संख्या 33। धृतया यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति स पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति कहलाती है। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कि जो अटूट है, अटूट यहाँ पर कब कहा जा रहा है, जो अव्यभिचारिण्य, ऐसी धृति होनी चाहिए जो अटूट हो, वही शब्द को यहाँ पर कहा जा रहा है अव्यभिचारिण्य। तो उसकी जो श्रद्धा है अटूट होनी चाहिए। किसमें? जो अटूट हो, मतलब इधर उधर ना जाती हो, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। और योग अभ्यास यया धार्यते मन इंद्रिय क्रिया, जो धारण करता है, क्या धारण करता है? अटूट संकल्प के साथ। अटूट, जिसका जो धृति है वो अटूट है। किसके लिए अटूट है? तो बता रहे हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास, इस योगाभ्यास से हम लोग क्या करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कोई भी योगाभ्यास किस लिए है, तो हमें परमात्मा को जानने का साधन है, परमात्मा से जुड़ने का साधन को योगाभ्यास कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उसका जो
प्राण है और इंद्रियां हैं, प्राण और उसकी इंद्रियां। तो योगाभ्यास, प्राण तथा इंद्रियां, इस चीज में इसको अटूट होना है। किसमें अटूट होना है इसको? अटूट क्या होगा? उसको योग अभ्यास अटूट होना चाहिए। उसका जो प्राण इंद्रियां और अपने प्राणों को जो संयमित करने का शक्ति होना चाहिए, और इन दोनों को क्या करे? वो संयमित करे, इन दोनों को संयमित करे। किसके द्वारा? योग अभ्यास के द्वारा। वो भी कैसा योग अभ्यास है? तो कह रहे योगेन व्यभिचारिण्यः, मतलब जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इसको शब्द को कहते हैं प्रभुपाद जी कि अभिचारिण्यः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी दूसरे कार्यकलाप से विचलित नहीं होता। मतलब कि वो अटूट है और वो विचलित नहीं होता, वो कभी विचलित नहीं होता। जब वो योग अभ्यास का प्रयास कर रहा है, चाहे किसी प्रकार का योग अभ्यास हो, कर्म से संबंधित हो या फिर ज्ञान से संबंधित हो या फिर योग से संबंधित हो या फिर भक्ति से संबंधित हो, तीनों प्रकार की जो उसका योग अभ्यास है वो हमेशा कैसे चलेगा? किसी प्रकार से विचलित नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, कभी अटूट होगा। और वो योगाभ्यास करते हुए अपने प्राण और अपने इंद्रियों के क्रियाकलाप को संयमित करके रखेगा। और जब ऐसे संयमित करके वो रख सकता है इन सबको, तो ऐसी जो धृति होती है, इसी धृति को कहते हैं भगवान, यही सात्विक कहलाती है, यही सात्विक है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो अविचलित भाव से, योगेन अव्यभिचारिण्यः, जो अविचलित भाव से बिना विचलित हुए योगाभ्यास के द्वारा प्राण तथा इंद्रियों के द्वारा इनके जो क्रियाकलाप होते हैं उसको जो संयमित कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, उसके प्रवाह में वो बहेगा नहीं। वो अपने हिसाब से अपने इंद्रियों को, चाहे मन हो, चाहे पांचों कर्मेंद्रियां हो अथवा ज्ञान इंद्रियां हो, उसको अपने नियंत्रण में रखते हुए वो संयमित करते हुए कार्य करता है। ऐसी धृति को सात्विक कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बुद्धि तो है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, तो भगवान पहले ही कह दिए कि बुद्धि होना चाहिए। जो क्या बंधन, क्या मोक्ष का कारण है। जब व्यक्ति को ये पता होता है, जब सब कुछ पता होने के बाद भी उसे क्या करता है, उस योगाभ्यास से क्या करना है और क्या नहीं करना है, फिर वो क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। तो समझना चाहिए उसके पास धृति नहीं है, धारण करने की जो शक्ति है, धैर्य जिसे कह रहे हैं भगवान, धृति, वो नहीं है। इसलिए हम सब कुछ जानने के बाद भी, सात्विक बुद्धि होने के बाद भी हम अपने विवेक को खो देते हैं और अपने इंद्रियों को, अपने प्राण को या अव्यभिचारिण्य भाव से अपना जो योग अभ्यास है हम उसको नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी धृति सात्विक नहीं रहती है। जब व्यक्ति का धृति सात्विक हो जाएगा तो जो भी वो कर रहा है सात्विक बुद्धि के साथ, उसको वो संपूर्ण रूप से कर सकेगा। और इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग परमात्मा को जानने के लिए किया जाता है, और जो एकाग्र पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है और तत्पर रहता है, वह धृति जो है सात्विक कहलाती है। तो ये हम लोगों ने समझा सात्विक धृति के बारे में। अब आगे क्या कहते हैं भगवान कि अब राजसिक धृति कैसी होती है। वो राजसिक धृति के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। श्लोक संख्या 34। जयातु धर्म कामार्थन धृतया धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सपार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। क्या कह रहे हैं? जिस धृति से मनुष्य क्या कर रहा है? धर्म अर्थ और काम के फलों में, धर्म अर्थ और काम, इन सबों से जो फल आएगा
उन फलों में क्या रहता है, वो अत्यधिक लिप्त रहता है। फलाकांक्षी कह रहे हैं ना भगवान यहाँ पर कि प्रसंगेन फलाकांक्षी, वो उस फल में अत्यधिक आसक्त रहता है। इन सब की फलों पर से पूरी होनी चाहिए। तो ये कह रहे भगवान, यया तो धर्म कामार्थ धृत्या धार्यते अर्जुन, कि क्या धारण करता है वो, अपने संकल्प से, अपने धैर्य से। धृति, इस धृति को संकल्प भी कहते हैं, धैर्य भी कहते हैं, विवेक भी कहते हैं, और कई बार धारणा भी कहते हैं। तो ये सब किसके अर्थ हैं, एक ही धृति के अर्थ हैं। तो जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम के प्रति संकल्पित हो जाता है, या अपने अंदर धारणा बना लेता है कि हमको इसके फल की इच्छा है, हमें एक कार्य हमने किया है तो कार्य के बदले में हमें फल और परिणाम मिलना ही चाहिए। जो व्यक्ति इस धारणा के साथ इन सब कार्यों को करता है, तो ऐसी धृति जो है वो रजोगुणी कहलाती है। वो हमेशा क्या होता है, हमेशा फल की आकांक्षा रखता है, और साथ में वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को भी चाहता है। क्या चाहता है, अपनी इंद्रिय सुख को चाहता है। जहां पर अपनी इंद्रिय सुख की बात आ जाएगी, जहां पर किए गए कर्मों का फल की आकांक्षा का धारण करके वो संकल्प कर लेता है कि हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो कामना की वो पूर्ण होनी चाहिए। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष यहां नहीं है। धर्म, अर्थ, काम के फलों के प्रति जो लिप्त हो जाएगा, ऐसी धृति यहां पर राजसिक कहलाएगी। ऐसी धृति क्या कहलाएगी, यहां पर राजसिक कहलाएगी, रजोगुण प्रधान है। और ये एक चीज हमेशा याद रखना है आपको, इधर लिखते हैं कि जो सतोगुणी वाला होगा, जिसमें भी सतोगुण होगा, तो वो भी बंधेगा। किससे बंधेगा, एक ज्ञान से और दूसरा सुख से। जो रजोगुणी होगा वो किससे बंधेगा, अपने आकांक्षा से। आकांक्षा हो जाएगी असीमित, और दूसरा सकाम कर्म से, ये बंध जाएगा। और जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो भी बंधेगा। किस चीज से बंध जाएगा, वो मोह से और अज्ञान से, वो हमेशा बंधेगा ही बंधेगा। और ये हमें जानना चाहिए कि सतोगुण में कोई भी क्रिया करेंगे तो क्रिया में क्या है, हमें अंत में सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सकाम कर्म और आकांक्षा मिलती है, और इसके परिणाम में हमको क्या मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। और ये शुरू से लेकर के अंत तक, चाहे मोह में हो या अज्ञान में हो, यहाँ इसको दुख ही मिलेगा। कार्य में भी दुख है और परिणाम में भी दुख है, वो तमोगुण वाला होता है। जब धर्म, अर्थ, काम की जब फल में लिप्त हो जाता है और स्वयं की इंद्रिय सुख की आकांक्षा व्यक्ति रखता है, तो आकांक्षा असीमित होती जाती हैं, और उसको करते हुए अपनी आकांक्षाओं को बढ़ा करके जो कर्म करता है, तो कर्म के बंधन में जो डाल दे वो सकाम कर्म है। हम सकाम कर्म में जब भी कोई कामना रख करके कर्म को पूरा करते हैं, उसी को सकाम कर्म कहते हैं। और रजोगुण में वैसे कर्म किए जाते हैं तो उसका परिणाम दुख होता है। तो ये धृति भी हमको हमेशा, हमारा जो धैर्य और संकल्प होगा, हमारी जो धारणा होगी राजसिक होगी, तो उसका परिणाम भी हमें दुख ही मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि भगवान तमोगुणी धृति के बारे में बताते हैं। श्लोक संख्या 35। यथा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाती है। किससे नहीं बाहर जाती, तो जो स्वप्न से बाहर। पहला चीज लिखा जा रहा है स्वप्न, फिर कहा जा रहा है भय, शोक, विषाद, मोह। इन सबको जो परे नहीं जाती, इनसे परे नहीं जाती है, इनसे परे नहीं जाती है, ऐसी धृति को भगवान कह रहे हैं कि ये तामसी है।
ऐसी धृति क्या है? तामसी है। अब यहां समझिए, यहां अर्थ ये हमको नहीं समझना चाहिए कि जो तामसी धृति वाला व्यक्ति है वही स्वप्न देखता है। कोई भी हो, राजसिक हो, सात्विक हो अथवा कोई भी हो, वो स्वप्न देख सकता है। यहां पर जो स्वप्न की बात कही जा रही है उसका अर्थ है निद्रा। क्या अर्थ है उसका? निद्रा। आदमी हमेशा नींद में ही क्या करता है? स्वप्न देखता है। तो तमोगुणी धृति क्या होगा? हमेशा सपने ही देखेगा कि हम ऐसे भोग करेंगे, हम ऐसे करेंगे। जैसे कई लोग आंख बंद करके सोचते हैं कि हम इतना बड़ा घर बना लेंगे, हम आज ये कर रहे हैं, कल ये सब कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। वास्तविक में वो निद्रा में ही खोया रहता है, सोया रहता है। तो उस स्वप्न की बात हो रही है। भय हम समझते हैं कि हर प्रकार का भय। शोक किस प्रकार का? तो बेचारा अज्ञान में है, मोह में है, तो उसको तो शोक होगा ही होगा। और विषाद जब उत्पन्न होता है, जब कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है, बार बार करके व्यक्ति हार जाता है, तो उससे फिर उसका विषाद उत्पन्न हो जाता है। और वो बेचारा जब तम की बात आ रही है तो मोह तो होगा ही होगा। वो किस चीज से मोहित हो जाता है? अपने स्वप्न से मोहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान में रहने के कारण हर छोटी बड़ी चीज उसको समझ में ही नहीं आता। तामसिक बुद्धि वालों को कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमेशा निद्रा में, प्रमाद में और आलस्य में जो रहते हैं वो तामसी का लक्षण है। और उसी तमस के कारण वैसी धृति लेकर के जब संकल्प करते हैं, ऐसी धारणा बनाते हैं, तो उस स्वप्न देखने के बाद, निद्रा में जाने के बाद वो हमेशा भय, शोक और विषाद और मोह से परे नहीं जा पाते। उनके पास जो भय हुआ, किस लिए भय हो रहा है उनको पता नहीं। वो जो जिसके लिए भी शोकाकुल हैं, उस शोक का कारण नहीं ढूंढ पाते। वो विषाद में क्यों है, मोह में क्यों है, ये समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी कम हो जाती है। इसलिए ऐसी धृति की धारणा जो रखते हैं, जो ऐसा संकल्प करते हैं, वो कभी भी संसार में आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि और नीचे जाते रहते हैं। लेकिन इनको भी अगर किसी सत्पुरुष की प्रेरणा से, भगवत भक्तों की प्रेरणा से कृष्ण भावना भावित में जुड़ने का मौका मिलता है, तो ऐसे भक्त भी आराम से निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं जो सबके लिए, अब जितना भी गुण के बारे में भगवान ने चर्चा की थी 17वें अध्याय से, श्रद्धा से भगवान ने शुरू किया था। श्रद्धा ऐसा होता है, त्याग ऐसा होता है, तप ऐसा होता है, दान ऐसा होता है, भोजन 3 प्रकार का होता है। फिर 3 प्रकार के भोजन के बाद भगवान ने बताया था कि तपस्या 3 प्रकार की होती है, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और वाचिक तपस्या। और फिर भगवान अभी बता रहे हैं कर्म के बारे में, कर्ता के बारे में, ज्ञान के बारे में, बुद्धि के बारे में, धृति के बारे में। ये जितने भी चीज भगवान ने 3 गुणों से लेकर के संबंधित अब तक बताई, उस सब का उपसंहार करते हुए इस श्लोक को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत शर्भ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। अब भगवान क्या बताने जा रहे हैं? 3 प्रकार के सुख के विषय में, क्योंकि सब अंत में क्या चाहते हैं? सुख ही चाहते हैं। और ऐसा सुख के बारे में बता रहे हैं जो सात्विक होगा, राजसिक होगा और तामसिक होगा। तो भगवान कहते हैं कि हम जो करते हैं, हम अलग अलग प्रकार का जो दुख भोगते हैं इस संसार में, वो क्यों भोगते हैं? क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार चबाए जा रहे हैं। उसी को कहते हैं कि मुझसे तुम 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। अंत कैसे हो जाता है? क्योंकि हम जब किसी सुख को भोग रहे होते हैं, बार बार किसको भोग रहे हैं? सुख को हम लोग भोग रहे हैं। और कैसे भोग रहे हैं? बार बार जब हम उस चीज को भोगते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी विषय का हम बार बार अनुशीलन करते हैं, बार बार विषय को भोगते हैं। तो बार बार विषय को भोगने से क्या होता है? हम उस चीज में आसक्त हो जाते हैं।
बार बार भोग के कारण हम क्या किए, विषय में अपनी आसक्ति को जमा लेते हैं। किसमें आसक्ति हमारी जम गई, बार बार भोग करने में विषय के ऊपर जब हमारी आसक्ति जम जाती है तो आसक्ति ही नहीं, संसार के जितने भी दुख हैं उसमें उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है विषय में, एक विषय में जब व्यक्ति आसक्त है तो उसको फिर दुनिया की अन्य जो दुख हैं उसके जीवन में, अन्य दुख वो उसको दिखाई नहीं देने लगता, वो उसको दिखाई ही नहीं देने लगता, इतना आसक्त हो जाता बार बार उसी चीज को करने से। जब व्यक्ति शराब पीता है, जब शराब का लत लगता है तो उस विषय के ऊपर बार बार भोग करने के कारण वो आसक्त हो जाता है, उससे छूट नहीं सकता। जो व्यक्ति शराबी होता है उसको शराब पीने के बाद जैसे दुनिया के सभी सुख जो हैं, वो जितने भी दुख हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अब शराब पिया हुआ व्यक्ति जो नशा करता है वो अपने आप को ही सबसे सुखी, सबसे संपन्न व्यक्ति समझने लगता है। ऐसा सुख है वो, किसका सुख है, जब व्यक्ति सुख को भोगता है। और वैसे ही सुख भोगने के कारण यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि जिसके द्वारा संसार के दुखों का अंत हो जाता है। केवल भोगने के कारण जब एक व्यक्ति एक प्रकार के सुख को भोग रहा है, चाहे जैसा भी सुख है, उस सुख को बार बार भोगने के कारण उसके ऊपर जो आसक्ति होती है तो उस विषय के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है। और जब विषय को वो प्राप्त कर लेता है तो प्राप्त करने के कारण अन्य जो दुख हैं उसके जीवन में, वो दुख उसको दिखाई देना बंद हो जाते। तो उसी को कह रहे उस दुखों का अंत हो जाता है। और प्रभुपाद जी हमको इसको कृष्ण भावना भावित में इसी तात्पर्य को लिख करके समझाते हैं। कहते हैं कि हम जैसे एक ही चीज जो चबाया हुआ है, जैसे गन्ना का रस जब निकालते हैं और निकालने के बाद थूक दिया जाए और फिर पुनः उसको मुंह में ले करके अगर हम चबाने का प्रयास करेंगे तो उसके क्या निकलेगा, कोई किसी प्रकार का रस निकलने वाला नहीं है। लेकिन इसी को करते 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 बार बार विषय को भोगते भोगते किसी महापुरुष की संगति यदि हमें प्राप्त हो जाती है तो जिससे हम समझ जाते हैं कि जिस भोग को हम भोग रहे हैं उसको हमने हजारों बार कई योनियों में भोग चुके हैं, वही खाना, वही पीना, वही संग करना, सब कुछ वही चलता आता है। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि उस भोग करने की जो पुनरावृत्ति है, जो बार बार है, वो धीरे धीरे कम करते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन में कृष्ण भावना भावित का उदय होता है, हम जैसे ही कृष्ण भावना में अग्रसर होते हैं तो हमारे जो अन्य दुख हैं, तीन प्रकार के जो सांसारिक ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यत्र दुखांतः च निगच्छति, धीरे धीरे उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। तो वैसे ही सुख का वर्णन कर रहे हैं भगवान कि तीन प्रकार के सुख होते हैं। कैसे कैसे, तो कह रहे भगवान यत्तद् अग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। कह रहे हैं कि जो प्रारंभ में, जो कैसा लगे, प्रारंभ में विष के समान हो, प्रारंभ में विष के समान लगता हो, और परिणाम में कैसा हो, अमृत के समान हो, और मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता हो। क्या जगा रहा हो, मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता हो। इस प्रकार का जो सुख है, उस सुख को यहाँ पर सात्विक कहा जा रहा है। या फिर जो आत्म विषयक बुद्धि के द्वारा, किसके द्वारा, आत्म विषयक बुद्धि के द्वारा जो सुख उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है कि जब हम आत्म में स्थित होते हैं तो आत्म विषयक बुद्धि जब हमारे ऊपर आती है, तब जो हम, जिसके कारण जो सुख उत्पन्न होता है, ऐसा सुख को यहाँ पर सात्विक सुख कहा जा रहा है।
अगर आप देखेंगे अनुवाद में तो वहां पर लिखा है प्रभुपाद जी ने, जहां पर आत्मबुद्धि प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो अपनी बुद्धि की प्रसादजम तुष्टि से उत्पन्न होता है, जो स्वयं की बुद्धि के तुष्टि से उत्पन्न होता है, मतलब आत्म विषयक बुद्धि जब आ जाएगी तो उससे जो उत्पन्न हुआ सुख होगा वही सात्विक होगा। जो कैसा होता है, प्रारंभ में कहते हैं विष के समान और फिर परिणाम, प्रारंभ में विष के समान और परिणाम में अमृत के समान जो हो, उस प्रकार के सुख को हम लोग सात्विक सुख कहते हैं। इसी को कह रहे हैं प्रभुपाद जी। जैसे हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो आरंभ में हमें कहा जाता है कि अपने मन को और अपने इंद्रियों को वश में कीजिए, उसको नियंत्रण कीजिए, एकादशी के दिन उपवास कीजिए, जो भी खा रहे हैं भगवान कृष्ण को भोग लगा करके खाइए, 4 नियमों का पालन कीजिए। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो शुरू में क्या होता है, बहुत तकलीफ देता है। तो यही नियंत्रण क्या है, शुरू में विष जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही हम अभ्यास में आगे बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर जो आत्मबुद्धि है उसका साक्षात्कार होने लगता है। क्योंकि कहा जा रहा है ना, ऐसा जो मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर आत्म साक्षात्कार जगाता है। जब व्यक्ति को नियंत्रण करता है अपने मन तथा इंद्रियों को तपस्या के कारण, शास्त्र के निर्देश के कारण या गुरु के शासन में, तो धीरे धीरे आत्म विषयक बुद्धि उसकी जागृत होती है, तो सुख को प्राप्त होता है। वही मन तथा इंद्रियों को बाद में नियंत्रण नहीं करना पड़ता, यही मन और इंद्रियां बाद में उसको अमृत के समान आनंद प्रदान करती हैं। क्योंकि धीरे धीरे इंद्रियां और मन जो है उसका शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप कृष्ण की ओर दौड़ने लगता है, और जो परम आनंद है वो भगवान के अतिरिक्त और कहीं भी उपलब्ध है ही नहीं। इसलिए हमको करना चाहिए कि हम जब भी आनंद को लें तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार का सुख लें जो हमारे आत्मबुद्धि को जगाए। हम ऐसा आनंद को लेते हैं जो हमेशा क्या करता है, हमको विषयों में डालता है, और जो हमारा प्रारंभ से ही हम अमृत चाहते हैं। हम जब सुख भोगने का प्रयास करते हैं सांसारिक जीवन में, तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन में शुरू से ही, जैसे कैसे कोई आग के पास जाता है ठंडी के दिन में, तो जाते के साथ वहां पर गर्मी का एहसास होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। या फिर जो व्यक्ति ठंड है, ठंड से गर्मी है, गर्मी के दिनों में कोई व्यक्ति वातानुकूलित कमरे में जब प्रवेश करता है तो वहां प्रवेश करते ही उसके उस सुख का अनुभव होता है। जब ऐसा सुख को हम लेने का प्रयास करेंगे और भोगने का प्रयास करेंगे तो समझना चाहिए आरंभ में तो ये सुख अमृत के समान लग रहे हैं, लेकिन यही बाद में विष के समान लगने वाले हैं। अब इसी को समझाते हुए भगवान 38वें श्लोक में कहते हैं, विषय इंद्रिया संयोगात उद्ग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। कह रहे हैं जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय संसर्ग से प्राप्त होता है, किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा। अब इंद्रियों के द्वारा कब प्राप्त होता है, जब इंद्रियां जो हैं विषय का संग करती हैं, तब जाकर के इंद्रियों को क्या प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। और ऐसी सुख की बात कर रहे हैं जो आरंभ में अमृत के समान है। आरंभ में कैसा लगता है व्यक्ति को, अमृत के समान लगता है, और फिर यही परिणाम में क्या देता है, विष के समान हो जाता है। जैसे जब भगवान 3 प्रकार के भोजन की बात कर रहे थे, तो व्यक्ति जब रजोगुणी भोजन की बात कर रहे थे, ऐसा सुख क्या है, रजोगुणी सुख है। तो जब भोजन की बात भगवान जब 17वें अध्याय में कर रहे थे, तो भगवान कह रहे थे कि बहुत तीता, बहुत खट्टा, बहुत कड़वा, चटपटा, ऐसा जिसका जीभ खाने को ललचाता हो, तो कैसे उस समय जब हम उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं उस समय भोजन करने में आनंद बहुत आता है, लेकिन परिणाम में क्या होता है, विष के समान होता है। वही पेट में अपच करता है, पेट खराब करता है, और तरह तरह की बीमारियां, शोक और रोग उसको लग जाते हैं। तो वो कैसा होता है, रजोगुण है। और यही रजोगुण का गुण देखिए, आकांक्षा बढ़ती है, सकाम कर्म अंत में दुख का कारण होता है। और भगवान ने पहले भी कहा, दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि यो ही स्पर्श संजाब होगा दुख एवं योनि एवतः। जो व्यक्ति क्या करता है,
विषयों का सुख भोगता है जो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होती है, वो क्या होता है, दुख का कारण होती है। न तेसु रमते बुधा। वैसे सुख में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है रमण नहीं करता, जो किससे उत्पन्न होती है, इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख से उत्पन्न होती है, जो अंत में दुख का ही कारण है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं जो आरंभ में अमृत के समान लगे, परिणाम में विष हो जाता है। और इसी को यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण के साथ समझाते हैं कि जैसे एक युवक और युवती हैं, जब मिलता है तो युवक और युवती के अंदर क्या होता है, स्पर्श करने की इच्छा उत्पन्न होती है और उनके अंदर इच्छा होती है कि हम संभोग करें। और प्रारंभ में ऐसा सुख जो होता है अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में बाद में ये विष तुल्य हो जाता है और बाद में विवाह विच्छेद आदि हो जाते हैं, जिसके परिणाम में शोक और विषाद ही उत्पन्न होते हैं। मतलब जो भी सुख जो इंद्रियों और विषयों के संग से उत्पन्न हो रहे हैं, वो सुख क्या करेगा, हमको विष में परिणाम में डालेगा ही डालेगा। इसलिए व्यक्ति को तपस्या करने का आदत डालना चाहिए कि जो है उसको शास्त्र के नियम के अनुसार चलें। जो शास्त्र कह रहा है उस अनुसार भोजन बनाए, उस अनुसार तप करे, उस अनुसार यज्ञ करे, उस अनुसार कर्म करें और उसी प्रकार का सुख को हम भोगने का भी प्रयास करें। हम लोग तुरंत चाहते हैं, जैसे कि क्या होता है आजकल एसी, किसी के घर गए तो वहां पता चला कि एसी ऑन करो तो 10 मिनट बाद एसी जो है कमरे को ठंडा करता है। तो उतने ही देर में व्यक्ति झल्ला जाता है कि अरे इतना देर, इससे तो अच्छा कूलर है कि हम लगाए तुरंत ठंडा ठंडा हवा आने लगा। तो ऐसे व्यक्ति इंतजार नहीं कर पाता, तुरंत चाहता है कि वो सुख को प्राप्त करे। और ऐसा सुख क्या होता है, बाद में उसको दुख का कारण होता है, वो बाद में उसको दुख ही देता है। इसलिए कभी भी जब हमको सुख भोगना हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको कभी भी तुरंत प्राप्त होने वाले जो विषय के सुख हैं उसको भोगने की चेष्टा न करें। अब भगवान कह रहे हैं 39वें श्लोक में तमोगुणी सुख कैसा होता है। यद अग्ने चानुबंधे च सुखं मोहानात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसं मुदाहृतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है। किसके प्रति अंधा है, तो कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार के प्रति, आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है। ऐसा सुख जो आत्म साक्षात्कार के लिए अंधा है और आरंभ से लेकर के अंत तक मोह कारक है। आरंभ भी इसका मोह में हो रहा है और अंत भी इसका मोह में हो रहा है, दोनों अवस्था में मोहित है। और साथ में निद्रा और आलसी है। हमेशा जब तमोगुण आ रहा है तो क्या कहा जा रहा है, निद्रा की बात आ रही है और आलस्य की बात आ रही। तो ऐसा सुख भोगता है, हमेशा मोहित रहता है, तो सोचता है कि हम नींद में ही आनंद ले ले, या बिना किसी प्रयास के हमको जो मिल रहा है, जैसे आलसी व्यक्ति को जो वहां पर ला के रख दो, चाहे सड़ा हो गला हो, उसी व्यक्ति चाहे अशुद्ध भी क्यों ना हो, वैसे ही चीज को ग्रहण कर लेता और कभी भी आत्म साक्षात्कार के विषय में वो सोचता ही नहीं है। इतना वो मोहित होता है शुरू से लेकर के अंत तक। मतलब ये शुरू से लेकर के हमेशा अंत तक दुखी रहता है। रजोगुणी व्यक्ति तो आरंभ में सुख को प्राप्त कर भी लेता है, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसका प्रारंभ भी दुख से होता है और उसका अंत भी दुख से होता है। तो ये हो गए 3 प्रकार के सुख, और ऐसे सुख को भगवान कहते हैं ये तामसी कहलाता है। ये भी सुख है। जो तामसी व्यक्ति हैं वो नींद में, आलस्य में ही, अशुद्ध चीजों में ही अपना आनंद, अपना सुख ढूंढ लेते हैं। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि वो सुख ले रहा है। सबके अपने अपने स्तर हैं, तो गुण के आधार पर भी लोग सुख को भोगते हैं। सबसे श्रेष्ठ कैसा था, जो आरंभ में विष जैसा लग रहा था लेकिन परिणाम में सुख जैसा था, जो आत्मबुद्धि के कारण प्रकट होती है, या फिर वैसा
सुख हमारे जीवन में आत्म साक्षात करने की और प्रेरित करता है, वैसा सुख सात्विक कहलाता है। तो हमारे जीवन में ऐसे ही सुख होने चाहिए जो हमेशा हमको क्या करें, आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करें, हमारी प्रेरणा को हमेशा आत्म केंद्र के ऊपर आधारित, आत्म केंद्र के ऊपर लाए, वैसा सुख व्यक्ति को भोगने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं, सबको उपसंहार करते हुए जितने तरह के गुण बताए भगवान ने, जितने तरह के सुख दुख आदि बताए, उसको अंत करते हुए भगवान कहते हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यद्देभिस्त्रिभि गुणै। इस लोक में, स्वर्ग में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। क्या कह रहे भगवान यहां पर कि इस लोक में हो या फिर परलोक में हो, मतलब इस लोक में मतलब कहां, जहां हम रह रहे हैं, और फिर बात करते हैं चाहे वो स्वर्ग में हो, कहीं भी हो। जब हम इस लोक की बात किए तो संपूर्ण पृथ्वी आ जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी। और जब स्वर्ग की बात कर रहे हैं तो हमसे ऊपर पूरा ब्रह्मलोक, वहां तक जितने भी जीव हैं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है। मतलब यहां धरती है और यहां पर ब्रह्मलोक। अब इसके मध्य में जितने भी लोक आते हैं, 7 लोक, जितने भी अनंत प्रकार के जीव, वो सब में एक भी व्यक्ति जो है वो तीनों गुणों से परे नहीं है। सब के सब जो हैं वो तीनों गुण के अंदर बंधे हैं। चाहे वहां पर सुख भोग रहे हो, आनंद भोग रहे हो, कर्म कर रहे हो, बुद्धि हो, धृति हो, भोजन हो, तप हो, तपस्या हो, त्याग हो, जो कुछ भी है वो किसके अंतर्गत है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर ही चल रहा है। सतोगुण में अगर हम बात करें तो ब्रह्मलोक का दूसरा नाम ही है सत्यलोक। सत्यलोक 2 कारणों से कहा जाता है, क्योंकि वहां जो ज्ञान है और सुख की जहां पर पूर्णता प्राप्त होती है, मतलब सतोगुण की जहां पर पूर्णता प्राप्त होती है, इसलिए इसको ब्रह्मलोक को सत्यलोक भी कहा जाता है। और जब प्रलय होते हैं तो कहा जाता है कि तप लोक जब प्रलय होते हैं, जब ब्रह्मा जी शयन करते हैं तो उस समय जब प्रलय आता है तो उस समय ब्रह्मलोक का नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी वहां शयन कर रहे हैं। लेकिन शयन करने तक धरती से लेकर के नीचे के 13 लोक, तप लोक तक सब नाश हो जाते हैं, इसलिए भी उसको सत्यलोक कहा जाता है। लेकिन यहां पर हम गुण को समझ रहे हैं, तो गुण के आधार पर जहां ज्ञान की और सुख की पूर्णता हो जाती है, मतलब इस धरती के अंदर जितना सुख ब्रह्मा भोग रहे हैं, जितना ज्ञान ब्रह्मा जी को है, उतना ज्ञान किसी और को नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो सतोगुण में होने के कारण ज्ञान और सुख के मोह से बंधे हुए हैं। उसी को भगवान कह रहे हैं कि कोई भी हो, पृथ्वी से लेकर के तदापि पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः, कि यहां से लेकर के चाहे स्वर्ग आदि कहीं भी चले जाएं, या देवताओं के बीच हो या मनुष्यों के बीच, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीनों गुणों के बंधनों से मुक्त है। जो भी हो सब तीनों गुणों के अंदर ही हैं और सब तीनों गुणों से बंधे हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान ने इतने डिटेल में हमको क्या बतलाया, तीनों गुणों के विषय में बतलाया कि किस गुण से क्या होता है। अब हम लोग इसको एक बार समरीज के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जिसको उद्धव को समझा रहे हैं भगवान भागवत के अंदर। उद्धव को समझाते हैं भगवान, तो कहते हैं कि जो भी हो वो सब 3 गुणों के अंदर हैं। चाहे विषय हो, इधर विषय लिख दीजिए, यहां पर सात्विक, क्या सात्विक हो सकता है, फिर ये राजसिक, यहां पर तामसिक, और यहां पर निर्गुण। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, इन तीनों गुणों से पार होकर के हमको जाना है। कहां जाना है, इस निर्गुण की अवस्था तक पहुंचना है। क्योंकि भगवान ने हमको 17वें अध्याय में बतलाया कि इससे पार होना है। दूसरे अध्याय में कह रहे कि
जितने भी चीज हैं वो सब तीनों गुणों से आबद्ध हैं। तो त्रैगुण विषया वेदा निस्तैर्गुण भवार्जुन, ऐसा कह करके भगवान कह रहे कि जो तीनों गुण की बात जहां पर वेद करता है, और जब वेद संकेत करता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की ओर, तो हमें उस ओर मुड़ना चाहिए, ना कि तीनों विषय के ऊपर जो तीनों गुणों के आधार पर सुख की चर्चा होती है, त्याग की चर्चा होती है, उनके विषय में पढ़ करके हमको आनंद नहीं लेना है, कर्मों के चक्कर में नहीं बंधना है, हमको भगवान की भक्ति करनी है। तो यहां पर सबसे पहले विषय है। तो पहला विषय क्या है? द्रव्य है। कोई भी सामान भोज्य पदार्थ का हो या फिर कोई भी हो, अब वो द्रव्य अगर हमें प्राप्त होता है तो द्रव्य सात्विक कब कहा जाएगा? जब वो पवित्र हो। कैसा होगा? वो पवित्र होना चाहिए और साथ में हितकर होना चाहिए और बिना प्रयास के प्राप्त होना चाहिए। ऐसा द्रव्य सात्विक कहलाता है। और वही द्रव्य राजसिक कब हो जाएगा? तो ये जब पवित्र ना होकर के, हितकर ना होकर के क्या हो जाएगा? वो केवल इंद्रियों को सुख देगा। वो द्रव्य क्या कर रहा है? केवल इंद्रिय सुख को दे रहा है, केवल इंद्रिय सुखप्रद है वो, तो वो द्रव्य क्या कहलाएगा? राजसिक कहलाएगा। लेकिन जो अशुद्ध हो, कैसा हो? अशुद्ध हो, या फिर मांगा गया हो, गिड़गिड़ा करके मांगा गया हो किसी से, तो वैसा चीज क्या हो जाता है? तामसिक हो जाता है। और वैसा द्रव्य कब निर्गुण हो जाता है? जब वो भगवद अर्पित हो जाता है, भगवान को क्या कर दिया गया हो? अर्पित कर दिया गया हो, तो द्रव्य क्या हो जाता है? निर्गुण हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं आगे कि देश मतलब स्थान, जहां हम रहते हैं। तो देश सबसे अच्छा जो है, देश का यहाँ मतलब है स्थान, जिस स्थान पर हम रहते हैं। तो देश को हम यहाँ स्थान करते हैं ताकि स्थान समझ आए। स्थान, तो सात्विक स्थान क्या है? तो वन जो है वो सात्विक कहलाता है, जहां पर साधु महात्मा जाकर के तपस्याएं किया करते थे। क्यों? क्योंकि वन सात्विक है और सात्विक स्तर में जब हम रहेंगे तभी जाकर के हम निर्गुण की अवस्था में आ सकते हैं। तो वन सात्विक कहलाता है। और जो गांव है, ग्राम कहते हैं जिसे, वो राजसिक कहलाता है। और जहां पर जुआ आदि खेला जाता हो, शराब आदि पिया जाता हो, स्त्रियों का ये चरित्र हरण होता हो, वैश्यालय जिसको कहते हैं, तो वैसे स्थान को तामसिक कहते हैं। और जो भगवान का मंदिर होगा, किसका मंदिर होना चाहिए? भगवान का मंदिर, ये क्या कहलाएगा? ये निर्गुण कहलाएगा, ऐसा स्थान। और फिर कहते हैं कि फल, कैसा फल होना चाहिए? जो फल हम कर्म करते हैं, तपस्या करते, कुछ भी करते हैं, तो उसका फल प्राप्त होता है। अब उस फल में अगर आत्मज्ञान जनित हो, कैसा हो? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को जगाने वाला हो, आत्मज्ञान को जगाए, तो वो सात्विक है। और जो विषय के ज्ञान को जगाए, आत्मज्ञान जगाना, और वही फल क्या कर रहा है? विषय के ज्ञान को जगा रहा है, तो वैसा फल क्या होगा? राजसिक कहलाएगा। और तामसिक कहलाएगा कौन? जो हमेशा मोह को उत्पन्न करे। कोई भी फल जो है हमारे अंदर जो मोह को उत्पन्न करता है, तो समझना चाहिए वो तामसिक है। और कैसा फल निर्गुण होगा? तो कह रहे हैं कि जैसे हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन सेवा, ये अगर भगवान के प्रति हो जाए कि चलो हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो फल क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। और फिर बात करते हैं काल की, कि कौन सा काल जो है वो सात्विक है। तो कहते हैं जहां पर जिस समय में, मतलब काल का मतलब है जिस समय में हमको सुख और धर्म का ज्ञान लाभ हो। किसका लाभ हो? सुख और धर्म लाभ हो, तो वैसा काल को सात्विक कहते हैं। और फिर सुख, यश और लाभ मिले। सर क्या मिले? सुख, यश और श्री लाभ। श्री लाभ का अर्थ होता है धन का लाभ मिले, तो समझना चाहिए कि वो समय जो है राजसिक है। और फिर तामसिक कैसा होगा? जिसमें शोक मिले और शोक के साथ मोह मिले,
इन सब का लाभ को ही हम उस काल को तामसिक कहेंगे। जिस काल में व्यक्ति को शोक मोह प्राप्त हो रहा है उस काल को हम तामसिक कहेंगे। और जिस काल में हमको प्रेमानंद लाभ हो रहा है, भगवान के आनंद में हम मग्न हो रहे हैं जिस काल में, तो उसको प्रेमानंद लाभ हो रहा है, तो उस काल को हम निर्गुण काल कहेंगे। अब ज्ञान की बात आती है कि कैसा ज्ञान सात्विक है। तो कहते हैं भगवान अर्जुन से कि आत्म विषयक ज्ञान, कैसा ज्ञान होना चाहिए? आत्म विषयक ज्ञान होना चाहिए। आत्म विषयक ज्ञान जो है वो सात्विक कहलाता है। और जो संशयात्मक हो, कैसा ज्ञान? जो संशयात्मक हो, या फिर आहार निद्रा भय आदि का जो हम व्यवहारिक ज्ञान, आहार आदि का जो ज्ञान मिलता है उसको हम राजसिक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि जब भगवान बात कर रहे थे कि ज्ञान किस प्रकार का सात्विक है, तो भगवान ने कहा जितने प्रकार के अलग अलग रूपों में विभक्त जो जीव दिखाई देते हैं सब में अविभक्त वही आध्यात्मिक शक्ति सब में विराजमान है। और जब राजसिक ज्ञान की बात भगवान ने करी थी तो भगवान ने कहा था अर्जुन से कि वो ज्ञान राजसिक कहलाता है जो अलग अलग रूपों में विभक्त जो योनियां हैं उनमें भी जो जीवात्माएं हैं उनको भी अलग अलग मान लेता है। तो जिसका उदाहरण हमने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के हिसाब से और जैन धर्मावलंबियों के हिसाब से समझने का प्रयास किया था, इसलिए उसको संशयात्मक कहते हैं। जहां पर व्यक्ति को विचार करने का मौका मिल जाता है ऐसे ज्ञान को हम राजसिक कहते हैं। जहां पर एकदम श्रद्धा बैठ जाती है कि नहीं, सब में एक वही भगवान श्री कृष्ण का अंश ही सब में विराजमान है, ऐसे ज्ञान को हम सात्विक कहते हैं। इसलिए यहाँ पर राजसिक को संशयात्मक कहा जा रहा है। और जो आहार विहार आदि जैसा ज्ञान हो कि हमको खाना सोना आदि कैसे है, तो वो जिसको ज्ञान प्राप्त हो। और फिर तामसिक ज्ञान में क्या प्राप्त होता है? विहार आदि, मतलब हमेशा उसको ये प्राप्त हो जाए कि हमको निद्रा कैसे लेनी है, हमको भोग कैसे करना है, ये सब जहां अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा हो उसको हम तामसिक कहते हैं। और जहां पर भगवान के विषय का ज्ञान हो रहा हो, कैसा हो? परमेश्वर विषय ज्ञान हो, उस ज्ञान को हम निर्गुण ज्ञान कहते हैं। और फिर भगवान कारक कहते हैं। ज्ञान के बाद उद्धव को समझाते हैं कारक। कारक के विषय में कहते हैं कैसा होना चाहिए जो कारक है? वो अनासक्त होकर के जब कर्म करता हो, कर्ता कारक मतलब कर्ता जो कर रहा है वो अनासक्त हो तो वो सात्विक कहलाता है। वही अगर विषयासक्त हो कि नहीं हमको इसका फल आदि मिलना चाहिए तो रजोगुणी हो जाता है। और वही फिर अनुसंधान शून्य हो, मतलब उसको लक्ष्य का ही पता ना हो, मतलब लक्ष्य का ही पता ना हो, जो अनुसंधान विहीन हो कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या होना है उसका पता ना हो, उसको हम लोग तमोगुणी कारक कहते हैं। तो लक्ष्य विहीन समझ लीजिए इसको। और जब ये लक्ष्य जो है कारक जो है कैसा होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। ये अब हम कौन हैं? हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, तो वैसा कारक निर्गुण कहलाता है। और फिर बात करते हैं श्रद्धा की। कैसी श्रद्धा सात्विक है? तो भगवान कह रहे हैं आत्म विषयनी जो श्रद्धा है, इसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। आत्म विषयनी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा सात्विक है। और फिर कहते हैं कर्म विषयनी जो श्रद्धा है कि हम कर्म करेंगे और कर्म के आधार पर हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, वो राजसिक है। और फिर कहते हैं अधर्म विषयनी जो श्रद्धा है वो तामसिक कहलाती है। अधर्म विषयनी जो श्रद्धा है वो तामसिक कहलाती है। और फिर कहते हैं सेवा विषयनी जो श्रद्धा है किसी की कि हमको भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, ऐसी श्रद्धा निर्गुण कहलाता है। और फिर अवस्था की बात करते हैं। अवस्था मतलब कि हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, उस तरह की अवस्था। तो जागृत अवस्था जो है, जागरण का जो अवस्था है, वो जागरण का अवस्था हमेशा सात्विक कहलाता है। और फिर स्वप्न की अवस्था, स्वप्न की अवस्था जो है वो रजोगुणी की अवस्था है। और सुसुप्ति अवस्था मतलब सोया हुआ, सोया हुआ जो हो वो तमोगुणी। और तुरीय अवस्था हो तो वो निर्गुण कहलाता है। तो ऐसे अलग अलग अवस्थाएं हैं जिसमें व्यक्ति
रहता है तीनों गुणों के आधार पर। और फिर आकृति की बात कर रहे हैं। कैसी आकृति? जो देवत्व की आकृति है, देवत्व की आकृति रजोगुणी है, और नरत्व की आकृति मतलब मनुष्य की आकृति जो है, वो मनुष्य की जो आकृति होगी वो राजसिक होगा, और स्थावरत्व मतलब जो चलता फिरता नहीं हो, जड़ रूपी जो आकृति हो वो तामसिक होगा, और भगवत स्वरूप जो है, भगवत आकृति जो है वो हमेशा निर्गुण होगा। और एक अंतिम चीज है कि हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर निष्ठा की बात करते हुए कहते हैं, ये सतोगुणी जो निष्ठा होती है वो व्यक्ति को स्वर्ग ले जाता है, और जो रजोगुणी निष्ठा होती है तो पुनः मर्त्यलोक में लाता रहता है, और जो तमोगुणी होती है व्यक्ति को नरक ले जाता है, और जो भगवत निष्ठा जो भगवान में हो जाती है तो भगवत प्राप्ति करा देता है। तो ऐसे हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 प्रकार के विषय के बारे में समझा, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण हो सकती है। ये सब एक्चुअल में हैं क्या, होते क्या हैं? सब प्रकृति के गुणों के आधारित होते हैं। लेकिन उसी द्रव्य को जब हम भगवान को समर्पित कर देंगे तो निर्गुण हो जाएगा। कोई भी स्थान हो वहां पर भगवान की मंदिर स्थापित हो जाए, मंदिर हो तो निर्गुण हो जाएगा। कोई भी फल जो हमको प्राप्त होता हो उसके फल स्वरूप हमको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए तो निर्गुण हो जाता है। कोई भी समय, जिस समय हम भगवान के प्रेमानंद का लाभ कर रहे हो वो निर्गुण हो जाता है। ज्ञान, जो ज्ञान हमको हमारे अंदर परमेश्वर विषयक हो, जो हमें भगवत ज्ञान के विषय में रुचि जगाता हो, वैसे ज्ञान को हम निर्गुण कहते हैं। कारक मतलब जो कर रहा हो वो भक्त हो, तो जो भी वो करता है वो सब कुछ निर्गुण हो सकता है। अवस्था, अगर तुरीय अवस्था, जब भगवान की निरंतर कोई सेवा में लगा ही रहता है 24 घंटा, तो समझना चाहिए कि उसकी अवस्था तुरीय अवस्था है। बिना समाधि में जाए हुए व्यक्ति 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा है तो समझना चाहिए व्यक्ति समाधि में भी तुरीय अवस्था में चला गया है। आकृति, देवताओं की जो आकृति है वो राजसिक, सात्विक मानी जाती है। जो मनुष्य की आकृति है वो राजसिक मानी जाती है। और जो जड़ आदि हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये सब जो जड़ आदि हैं वो सब जड़ माने जाते हैं, जो तामसिक कहे जाते हैं आकृति में। और भगवत आकृति ही निर्गुण है। और हमारी निष्ठा इस सब के आधार पर जो होगी, जहां हम लगाएंगे, तो हमारी निष्ठा जब सात्विक होगी तो स्वर्ग हम जाएंगे। निष्ठा हमारी राजसिक होगी, पुनः इसी धरती में आएंगे, जिसके बारे में भगवान ने कहा ना कि क्या कहते हैं कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसः। तो अधो गच्छन्ति मतलब नरक जाएंगे कौन? तामसा, तामसिक वाले। और जो निर्गुण, जिसकी श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने 10 प्रकार के इन विषयों को देखा, जो हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हम जब देख सकते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम किसी शराब खाने में, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ वैश्याएं नृत्य करती हैं, वहां तो नहीं रह रहे। किसी गांव में रह रहे तो राजसिक है, और वन में रह रहे तो सात्विक है। तो ऐसे हम लोग देख करके समझ सकते हैं, जिसका चार्ट हम लोगों ने आपको लिख करके दिया है। और फिर भगवान उसी के आगे उद्धव को कहते हैं, एतः संसृत्य पुंसम गुण कर्म निबंधना यन्नेम निर्जिता सौम्य गुणः जीवेन चित्तजा। कहते हैं कि अगर व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से, व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि का अभिमान है, अगर उसको जीत लेता है तो मेरे प्रति वो भगवत निष्ठा को अपने अंदर जगा सकता है। इसलिए हमारे अंदर जो निष्ठा होनी चाहिए वो भगवत प्राप्ति के विषय में होनी चाहिए। हमारे अंदर जो श्रद्धा है वो भक्त बनने की होनी चाहिए। हमको ऐसी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि हम किसी कर्म को करने में लग जाएं, किसी विषय के पीछे, या फिर हमको अपने लक्ष्य का पता ही ना हो। ऐसी श्रद्धा और निष्ठा लेकर के हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तब जाकर के हम इस भगवत अर्पित जितने भी प्रकार की सेवा हैं उन सबको हम प्राप्त कर सकते हैं, केवल और केवल किसी भक्त की कृपा से। तो अब हम लोग भगवान आगे क्या कहते हैं उसको सुनने का और समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें वर्ण आश्रम धर्म के
क्रियाओं को बताएंगे भगवान कि किस वर्ण के लोगों को क्या करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। इन 4 प्रकार के वर्णों के विषय में भगवान हम सबको बताने वाले हैं। श्लोक संख्या 41 भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया गया है। अब देखिए, अब इसको एक बार समझ जाइए कि यहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार जो उनका स्वभाव उत्पन्न हुआ है उसकी के द्वारा भेद किया जा रहा है। जन्म के आधार पर भगवान ने यहां भी नहीं कहे। और जब भगवान कह रहे थे कि चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान कहते हैं जो वर्ण है तथा आश्रम है, मैंने इसको जन्म के आधार पर नहीं, मैंने इन सबको कर्म के आधार पर बनाया है। किसके आधार पर बनाया है? कर्म के आधार पर। अब वो कर्म के आधार पर बनाए हैं जब, तो कर्म व्यक्ति कैसे करता है, ये हम तब यहां आते आते तक पहुंच गए। अब इसको हम एक लाइन में समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भगवान कह रहे कि जो भी उसके अंदर गुण आया है वो प्रकृति के स्वभाव के कारण आया है, जिसको भगवान कहते हैं प्रभवै गुणः। मतलब कि सबसे पहले प्रकृति को वापस से हम लोग लेते हैं और इस प्रकृति के 3 गुण को हम लोग जान गए। पूर्ण रूप से भगवान ने बता दिया कि ये 3 गुणों के अंदर सब कुछ कैसे काम करता है। मतलब इस 3 गुणों के अंदर हम लोगों ने 10 प्रकार से द्रव्यों को भी समझ लिया, काल हो, निष्ठा हो, स्थान हो, इसको भी समझ लिया। और जो भगवत गीता में भगवान ने तपस्या हो, यज्ञ हो, दान हो, कर्म हो, कर्ता हो, सुख हो या फिर बुद्धि हो, धृति हो, इन सबको भगवान ने 3 गुणों के आधार पर समझा दिया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रकृति है और प्रकृति के 3 गुण हैं, और इस 3 गुणों को लेकर के ही, इस प्रकृति के 3 गुण को ही लेकर के कोई भी जीव क्या करता है, इस संसार में कर्म करता है, ठीक है। अब जिस व्यक्ति के अंदर सतोगुण की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, तो उस सतोगुण की मात्रा जिस जीव के अंदर अधिक है, किसके कारण? तो प्रकृति के गुणों के कारण। अगर हम प्रकृति में हैं, अगर हम प्रकृति के बाहर अपने आप को समझते हैं तो भाई आप निर्गुण हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने अभी अभी बताया कि इस धरती से लेकर के ब्रह्मलोक तक और उसके मध्य कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो। तो जब हम 3 गुणों के आबद्ध हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम किस अवस्था में हैं। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसके वर्ण हैं और उसके अनुसार उनके गुणों के भेद किए गए हैं। किसके अनुसार किए गए हैं? प्रकृति से अर्जित गुण के अनुसार उसके वर्ण बांटे गए हैं, न कि जन्म के आधार पर बांटे गए हैं, जिसको भगवान कहते हैं कर्माणि प्रविभक्तानि, जिसको हमने किसके आधार पर बांटा जा रहा है? उसके गुण के आधार पर उसके कर्म बांटे जा रहे हैं। किसके आधार पर कर्म बांटे जा रहे हैं? गुण के आधार पर, गुण के आधार पर कर्म बांटे गए हैं, कर्म बांटे गए। किसके आधार पर बांटे गए? गुण के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। और ये गुण कहां से आता है? ये गुण प्रकृति से आता है, और प्रकृति के 3 प्रकार के गुण हैं, ठीक है। अब जिस जीव में, जिस मनुष्य में सतोगुण की मात्रा अधिक होगी उसी को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्राह्मण। जिस व्यक्ति में रजोगुण की मात्रा और सतोगुण की मात्रा कम होगी और रजोगुण की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। यहां केवल सतगुण है, और रजोगुण की बात करेंगे तो उसमें सतगुण के साथ उसमें रजोगुण भी मिला होगा, तब वैसे मनुष्य को क्षत्रिय कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें रजोगुण मिला होगा, रजोगुण और प्लस तमोगुण, वैसे व्यक्ति को वैश्य कहा जाता है।
जिसके अंदर रजोगुण हो और तमोगुण हो, लेकिन मात्रा किसकी ज्यादा हो, जो पहले लिखा जा रहा है। जब क्षत्रिय में लिखा जा रहा है तो समझना चाहिए कि उसमें रजोगुण ज्यादा है। क्या ज्यादा है, रजोगुण, और सतोगुण कम है। तो क्षत्रिय जिसमें रजोगुण ज्यादा है तमोगुण कम है, लेकिन मिला हुआ दोनों से है, तो वैसा जीव कहलाता है वैश्य। और जिसमें केवल तमोगुण हो वैसे व्यक्ति को हम लोग शूद्र कहते हैं। किसके आधार पर है ये, प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर। जो सतोगुणी है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुणी और कम मात्रा में सतोगुणी है वो क्षत्रिय है, जो अधिक पूर्ण मात्रा में रजोगुणी अल्प मात्रा में तमोगुणी है वो वैश्य है, और जो पूर्ण मात्रा में तमोगुणी है वो शूद्र कहलाता है। और इनको हम इसी गुण के आधार पर, किसके आधार पर, इन प्रकृति के गुण के आधार पर जब ब्राह्मण बन गए, किसके आधार पर बन गए ब्राह्मण, गुण के आधार पर ब्राह्मण बन गए, गुण के आधार पर हम क्षत्रिय हो गए, गुण के आधार पर हम वैश्य हो गए, गुण के आधार पर हम शूद्र हो गए। किसके आधार पर हुए हम, गुण के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर हुए। ठीक है, अब इसको समझना है। अब भगवान कह रहे कि हम इसको क्या कर रहे हैं, अब इनको अपने कर्म दिए जा रहे हैं। गुण के आधार पर क्या बन गए, वर्ण निर्धारित हो गया। अब इस वर्ण के आधार पर इसके कर्म दिए जाते हैं। अब भगवान इसके कर्म के बारे में ही चर्चा करेंगे आगे। इन चारों के बारे में 3 श्लोक भगवान कहते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और शूद्र है। इसको इसलिए हमको समझना जरूरी है क्योंकि आज का जो समाज है वो ब्राह्मणों को जितना महत्व देना चाहिए, जितना मान सम्मान मिलना चाहिए, वो ब्राह्मणों को आज के समय में प्राप्त नहीं हो रहा है। क्षत्रियों का जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। आज के समय में पूरा का पूरा समाज वैश्य व शूद्र हो गया है। जितने भी नौकरी करने वाले हैं वो सब शूद्र कहे जाते हैं, और जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब वैश्य कहे जाते हैं आज के समय में। अगर जो लोग कहते हैं कि हम इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, तो उनको भी सुन लीजिए। जब आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो परंपरा है वर्णवाद को नहीं मानते, तो कहीं भी आप जाते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं एक शिक्षा जहां पर आपको दी जाती है, जो सेक्युलर लोग ऐसा बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण ने सभी का शोषण किया है और यहां पर वर्ण व्यवस्था को मानेंगे ही नहीं, आपके ग्रंथों को हम मानेंगे ही नहीं। तो वो सुन ले कान को थोड़ा बड़ा खोल करके कि अगर जहां भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप शिक्षा को प्राप्त करते हैं, हमने एक शिक्षण संस्थान को लिया, इसको लिया शिक्षण संस्थान को, ठीक है। शिक्षण संस्थान में जो आपको शिक्षा दे रहा है मतलब अध्यापक, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है। तो ये अध्यापक किसका कार्य कर रहा है, एक ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना। तो अध्यापक किसका कार्य कर रहा है, एक ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब उस शिक्षण संस्थान को पढ़ाने के लिए क्यों आ गए, अब उसके मैनेजमेंट को कौन देखेगा। अब जहां पढ़ते होंगे वहां पर कोई ना कोई आधिकारिक रूप से वहां वॉचमैन होगा जो उसको उस व्यवस्था को देखता होगा। तो जो व्यवस्थापक है उसके, जो इस सब को देख रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो क्षत्रिय हो जाएगा। वो क्षत्रिय है, हो क्या जाए, वो क्षत्रिय है। जो वहां पर जिस प्रकार से भी संस्थान धन को इकट्ठा करती है, चाहे किसी भी माध्यम से इकट्ठा करती है, शिक्षण संस्थान जो इस चीज को चला रहा है वो जैसे भी इकट्ठा करती है, तो वो कैसे इकट्ठा करती है, बिजनेस के माध्यम से। चाहे आपके शिक्षण संस्थान के अंदर किसी न किसी नाम पर फीस लिया जाता हो, या वहां पर कैंटीन, दुकानें, चुनाव आदि चलते हो, तो समझना चाहिए वहां धन किससे आ रहा है। जो लोग वहां पर धन की व्यवस्था कर रहे हैं सारे के सारे वैश्य हैं। और किसी भी शिक्षण संस्थान में झाड़ू पोछा, साफ सफाई, जाले लग गए हैं, या फिर कोई चाय पहुंचाने के लिए आपके रूम तक आता है, जो कैंटीन में सेवा करता है, वो सब कौन हो गए, वो सब सेवक जो हैं वो शूद्र हो गए। किसके आधार पर हुए भाई, आपने उस चाय वाले को चाय वाला रहने दिया, क्यों रहने दिया, उसको भी अध्यापक बना दो ना।
चाय वाले को चाय वाला क्यों रहने दिया आपने? क्योंकि आजकल के जो सेक्युलर वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं मिला, हमें अधिकार नहीं मिला। किस आधार पर? आप जो आपके यहाँ चाय पहुंचाता है उस वेटर को या उस चपरासी को आप जो पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उस अध्यापक को हटाकर किसको क्यों नहीं बोलते कि आप वहां पर बैठो? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारी बुद्धि वहां पर काम नहीं करती। हमने क्या कर रखा है, केवल एक सेक्युलर एक शब्द कहीं से ओढ़ लिया है जिसका कोई ज्ञान नहीं होता, जिसका कोई आधार नहीं होता कि सब एक हैं, सब बराबर हैं। भाड़ में जाए तुम्हारा सब एक और सब बराबर। कोई भी एक बराबर नहीं है। प्रकृति के जब 3 गुण होते हैं तो उस 3 गुण को मिला करके, जैसे प्राइमरी कलर होते हैं, लाल, ब्लू, काला, जो भी कलर होता है उसको मिलाकर के अनंत कलरों की रचना हो सकती है, अलग अलग रंग भरे जा सकते हैं। तो वैसे ही 3 गुणों को मिला करके प्रकृति अलग अलग स्वभाव के लोगों को जन्म देती है, पैदा करती है। ऐसे लोग होते हैं। किसके आधार पर हुए? गुण के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर। गुण मतलब योग्यता। गुण मतलब क्या होता है? योग्यता होता है। ये समझना है। गुण मतलब योग्यता। जब हम ब्राह्मण की योग्यता, ब्राह्मण को गुण के आधार पर ब्राह्मण कह रहे हैं, और गुण क्या है? उसका सतोगुणी है। और सतोगुण वाला व्यक्ति कैसे कार्य करता है? तो अभी हम लोगों ने भगवत गीता में संपूर्ण प्रकार के सतोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्ता, सतोगुणी तप, सतोगुणी यज्ञ, ये सब कुछ देख लिया कि उसके अंदर ये स्वभाव होता है। तो उस आधार पर इसको हम ब्राह्मण कहते हैं, न कि आपके आधार पर कि ऐसा है तो ऐसा है। उसका क्या है? गुण है, मतलब योग्यता है उसके अंदर। योग्यता कहां से आई है? तो उसने प्रकृति के गुणों के द्वारा अर्जित की है। हम अपने आप को बदल सकते हैं। कोई तमोगुण से सतोगुणी बन सकता है जब वो प्रयास करे तो। और सबसे पहला प्रयास भगवान जब कहते हैं तो अपनी श्रद्धा को हमें सात्विक बनानी होगी। शुरुआत श्रद्धा से होती है। हमारी श्रद्धा ही भूत प्रेतों में लगी रहेगी, झाड़ ओझा मती में लगी रहेगी, तो समझना चाहिए हम शुद्र हैं। या हम इस तरह के जो तथाकथित रूप से जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें व्यक्ति ज्यादातर मर ही जाता है आज के समय में, वैसे लोगों पर हम लोग श्रद्धा करते हैं, तो समझना चाहिए हम शुद्र हैं। भगवान की व्यवस्था पर हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मण होता है वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, आत्म अनुसंधान की ओर लगा रहता है। उस योग्यता के आधार पर उसको ब्राह्मण कहा जाता है, न कि कोई जन्म लिया है उसके आधार पर कहा जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि वर्णवाद नहीं होना चाहिए, वो जहां से शिक्षा ले रहे हैं वही वर्णवाद है। हम वर्ण व्यवस्था को कहीं हटा ही नहीं सकते, भले हम उसको स्वीकार करें, देखे या न देखे। पूरे के पूरे संसार में अपने आप जो वर्ण व्यवस्था है वो है, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था में अभी दोष है। क्या दोष आ गया है उस वर्ण व्यवस्था में? उस वर्ण व्यवस्था में दोष यही आ गया है कि जो ब्राह्मण बन करके बैठे हैं उनके अंदर ब्राह्मण की योग्यता नहीं है। जो क्षत्रिय बन करके बैठे हैं आज, वो क्षत्रिय नहीं है। जो वैश्य बन करके बैठे हैं वैश्य नहीं है। जो शूद्र बन करके बैठे हैं वो शूद्र नहीं है। ये केवल दोष है। मतलब जिसको ब्राह्मण का काम करना चाहिए वहां पर कोई शूद्र बैठ गया है, जहां पर क्षत्रिय होना चाहिए वहां वैश्य बैठ गया है, जहां पर वैश्य होना चाहिए वहां शूद्र अथवा क्षत्रिय या ब्राह्मण बैठ गए हैं। मतलब पूरी की पूरी खिचड़ी हो गई है। जिसको जो काम करना चाहिए वो उस व्यक्ति के द्वारा, उस स्वभाव से जनित जो गुण है, उस गुण के आधार पर वो व्यक्ति आज के समय में कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए वर्ण व्यवस्था जो है हमको दुखदाई दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति पाति का चक्कर जो है ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान का आधार नहीं है उनके पास कि ये व्यवस्था बनाई कैसे गई। ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है। केवल मन गढ़ंत बातें नहीं है कि ये ब्राह्मण है तो उसे ऐसा काम करना चाहिए जिसका काम होता है यज्ञ करना, शिक्षा देना, शिक्षण देना, दान लेना, दान दिलवाना। ये सब 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के। क्षत्रिय का कर्म होता है कि वो सबकी रक्षा करे, वो सबका त्राण। क्षत्रिय का मतलब होता है क्षत्रिय, जो क्या करता है? हर किसी को बचाए, अपने प्रजा की रक्षा करे। क्षत्रिय लोग जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, न स्त्री को सुरक्षा दे पा रहे हैं, न पशु को, न ब्राह्मण को, न बच्चे को, तो वैसा क्षत्रिय होकर के क्या करेगा? जब न्याय की बात होती है क्षत्रियों के द्वारा, तो जब कहा जाता है जब राम राज्य था तो वहां पर शिक्षा
चिकित्सा और न्याय, ये तीनों मुफ्त थे और न्याय तुरंत दिया जाता था, उसको कहते थे क्षत्रिय। आज के समय में क्षत्रिय जो कहने वाले अपने आप को हैं, न पांचों को प्रोटेक्शन है, न स्त्री को, न ब्राह्मण को, न बच्चे को, न बूढ़े को, किसी को सुरक्षा दिए बिना, जहां हमें न न्याय मिलता है, न चिकित्सा मिलती है और न शिक्षा मिलती है, तो वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे? क्षत्रिय कहेंगे। आज के समय में लोग केवल हाथ जोड़ करके भीख मांगते हुए आपका वोट मांगने आते हैं, वो क्षत्रिय नहीं है। जो ब्राह्मण सिर्फ आपसे धन मांगता हो कि हम ये काम कराएंगे, इसकी फीस इसकी दक्षिणा इतनी होगी, जो भी ब्राह्मण आपको दक्षिणा पहले बतला दे, वहां पर आप उस ब्राह्मण के द्वारा आप कर्म कांड, पूजा पाठ, यज्ञ विधि, गृह प्रवेश कुछ भी ना कराएं। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण ने आपसे पहले उस विधि की दक्षिणा फिक्स कर ली कि हमारा इतना महामृत्युंजय पढ़ने का चार्ज जो है वो 11,000 है, हम इतने दिन के लिए 7 दिन के लिए आपके यहाँ कथा कहेंगे तो 51,000 लगेगा। जिसकी दक्षिणा फिक्स हो गई वो ब्राह्मण नहीं वैश्य हो गया, बनिया हो गया, क्योंकि उस चीज का मोल भाव कर रहा है। वैश्य नहीं रहा जो अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं करता है, जो आपको ठगता हो, जो व्यक्ति ठगता हो वैश्य नहीं है। वो शूद्र जो कह रहा हो, जो धोखा देता हो, जो कह रहा है कि हम आपके यहाँ आएंगे लेकिन आता नहीं है, वो हमेशा टालता रहता, वो शूद्र नहीं है। जो अपने कर्तव्य को ही ना निभाए ठीक से, वो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है और ना ही वो शूद्र है। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। अब इस चीज को हम लोग को ठीक से समझते हैं, पुराने समय से इस वर्ण व्यवस्था को समझते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है ना, किसी भी देश की, किसी भी समाज का वो रीढ़ होता है, जिसके आधार पर हमको कहा जाना है। ये वर्ण व्यवस्था क्यों है? जो वर्ण है, इस चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम क्यों बनाया? क्योंकि इसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रह करके हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था इतनी अच्छी है और सुदृढ़ रूप से बनाई गई हमारे सनातन संस्कृति में कि इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो भारतीय मनुष्य का समाज है, सनातन संस्कृति के रहने वाले जो समाज है, वो समाज में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। हर कोई अपने वर्ण के अनुसार कर्म करता हुआ परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर को पा सकता है हर कोई। यह है वर्ण व्यवस्था। जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से नीचे चले जाते हैं, जैसे मलेच्छ हो गए, यवन हो गए, पुलिंद हो गए, वो पुलकस हो गए, हुण हो गए, वो उनसे भी नीचे आते हैं, तो उनके साथ क्या होगा? उनको वर्ण आश्रम की व्यवस्था में आना पड़ेगा। वो जो 4 हमारे हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन कोष्टक के अंदर उनको प्रवेश करना ही पड़ेगा। जो मलेच्छ हैं, जो शूद्र आदि हैं, उनको क्या करना होगा? सबसे पहले शूद्र के स्तर पर तो आना होगा, क्योंकि शूद्र से नीचे जाते हैं मतलब तमोगुण से नीचे जा रहे हैं, मतलब वो लोग क्या होते हैं? एक असुर ही कहे जाते हैं। जो मलेच्छ हैं, यवन है, एक तरह से क्या है? वो असुर ही हैं, अधार्मिक ही हैं, अनार्य हैं, जिनको केवल और केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही आता है जानवरों की तरह, अपने इसके अलावा कुछ ना आता हो, उनको ही ये सब कहा जाता है। अब समझिए कि इन सब में सबसे निम्न हम किसको मान लेते हैं? शूद्र को। ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है। क्यों अपना कर्तव्य है? उसके अंदर गुण ज्यादा है, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। उसको पूरे समाज को क्या करना है? एकजुट बांध करके रखना है और ऐसी शिक्षा देना है जिससे समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। लेकिन वही ब्राह्मण क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए काम करने लग जाता है। न क्षत्रियों को वो शिक्षा देता है ना और किसी को, तो क्षत्रिय उस तरह से शासन नहीं कर पाता। और जो वैश्य आदि हैं, अपने मन माने ढंग से कर की चोरी करना तथा जितने प्रकार के जो चीज होते हैं, जहां पर गलत ढंग से आपको गलत सामान, जहर बेच करके जो पैसा कमा रहे, जैसे दूध में क्या होता है? वो शैम्पू या सर्फ घोर करके आपको देते हैं, लगता है कि ये दूध है, टेस्ट भी वैसा ही आता है। तो ये सब कौन काम कर रहे हैं? वैसे हो गए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वैसा क्षत्रिय नहीं है जो इनको नियंत्रण में ला सके।
और शूद्र उनको अपना कोई कार्य मिल ही नहीं रहा है, तो बेचारा वो क्या हो गए, वो जितने भी वर्ण तथा आश्रम थे वो सब के सब वो दुश्मन बन करके बैठे। क्यों? क्योंकि उनको अपना कार्य नहीं मिल रहा है। और शूद्र का सबसे आसान है, शूद्र का सेवा सबसे आसान है। उनको क्या करना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सिर्फ और सिर्फ काम करना है। उसी को करते करते वो परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शुद्धि हो सकती है। जब ये देव की पूजा करेंगे तो इनमें कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रद्धा से ही, केवल शूद्र के पास क्या है, श्रद्धा। ये श्रद्धा से ही सब कुछ कर सकता है। अब आइए उस इतिहास की ओर हम लोग चलते हैं जहां से वर्ण आश्रम सिस्टम जो है हमारा धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। पतन नहीं कहते, शिथिल हो गया आज हमारा वर्ण सिस्टम, जो वर्ण आश्रम जो हमारा है वो समाप्त हो गया। क्यों? अब हम लोग समझ गए कि ये 3 गुण जो हैं वो कहां से आए हैं, प्रकृति से आए हैं। उसी के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का निर्माण होता है। अब जब कोई व्यक्ति सतोगुणी है तो ब्राह्मण है, तो उसका जो स्वभाव कैसा है, सतोगुणी स्वभाव है ना किसी व्यक्ति का, तो व्यक्ति का इस गुण के आधार पर क्या बनता है, स्वभाव बनता है। ठीक है। अब उस स्वभाव के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति होती है कि हम ऐसा काम करेंगे या ऐसा गुण उसके अंदर देखा जाता है। किसके आधार पर? स्वभाव के अनुसार। स्वभाव कहां से बना? गुण के आधार पर। गुण कहां से आते हैं? प्रकृति से आते हैं। ठीक है। अब स्वभाव से विपरीत कोई व्यक्ति काम करने लग जाए, जैसे व्यक्ति शूद्र है या व्यक्ति ब्राह्मण है, सतोगुणी है, वो बोले कि हमको रजोगुण का काम करना है, ये कभी भी संभव नहीं है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव से विपरीत काम करने लगता है तो समझना चाहिए वो दुखी होगा ही होगा। इसलिए हमको स्वभाव से विपरीत कभी भी कर्म करेंगे तो कर्म फल का उतना श्रेष्ठता से कर्म जो है अपने फल को नहीं दे पाएगा। मतलब एक ब्राह्मण है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा से वो शिक्षण आदि दे सकता है, वो काम करने लग जाए एक वैश्य का, वो बोले कि हम कल दुकान खोल करके बैठते हैं, तो जितनी योग्यता के साथ ब्राह्मण अपना काम को कर सकता था वो वैश्य का काम उतनी निपुणता पूर्वक कर भी ले तो जो फल मिलना चाहिए उसको, वो फल उसको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने कर्तव्य को छोड़ करके उसने दूसरे के स्वधर्म को अपनाया है। इसके कारण उसको कर्म का जो फल है उस योग्यता के साथ प्राप्त नहीं होता है। फिर कहते हैं कि जब व्यक्ति का कोई स्वभाव है, जब व्यक्ति सतोगुण में आ गया तो उसका स्वभाव जो है वो सतोगुण में है, तो ब्राह्मण तो परिपक्व है एकदम, उसको पता है कि हम ना चाहते हुए भी कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। जब उसको पता है कि हम कोई और कर ही नहीं सकते, पूरा का पूरा पक गया है, तो हम कितना भी प्रयास करें कि तुम ऐसा करो कि तुम क्षत्रिय का काम कर लो, तुम वैश्य का काम कर लो, तो कभी भी संभव नहीं, आसान नहीं होता किसी के स्वभाव को बदलना। इसलिए व्यक्ति को अपने ही स्वभाव में रह करके जो प्रवृत्ति है, जो गुण है, उसके आधार पर ही व्यक्ति को कर्म को पूरा करना चाहिए। उसी के आधार पर क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। कर्म क्यों करते हैं हम? अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए। क्यों करते हैं? अपनी जीविका को चलाने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए हम लोग कर्म करते हैं। और इसी कर्म को, अपने जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, उसी के आधार पर हम कर्म करते हुए उसी कर्म के द्वारा हम परमेश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, को पा सकते हैं। जैसे कबीर दास जी का उदाहरण लीजिए, तो वो क्या करते थे, एक जुलाहा थे और अपने कपड़ों को बुना करते थे, उसी कपड़ों को वो साधु संतों को दे दिया करते थे। अगर हम रौदास जी की बात करें तो उनका काम था चमड़ों से जूता बनाना या उनकी काम करना, तो चमड़ा को सिल करके भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। तो ऐसे उदाहरण देखने के लिए हमको मिलते हैं। और इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करके जीविका का उपार्जन करना चाहिए। और फिर आता है कि कैसे ये सब शुरू हुआ। अगर हम लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म का ठीक से पालन करेंगे, जो समाज की जो स्थिति है
वो धीरे धीरे क्या होगा, फलवती हो जाएगा और स्थिर रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण अपना काम कर रहा है, क्षत्रिय अपना काम कर रहा है, वैश्य अपना काम कर रहा है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तो पहले इन वर्णवाद को मानने से इनकार कर रहे हैं और स्वयं ब्राह्मण बनने के लिए, वैश्य बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए हम तैयार है कि लोग मेरी सुने। योग्यता है नहीं आपके पास, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, जिसके कारण हमारा जो आज का जो समय है, इस समय में वर्ण आश्रम सिस्टम शिथिल दिखाई पड़ रहा है और लोग वहां पर, गलत लोग वहां पर आ गए हैं। तो कहते हैं कि जैसे उदाहरण लीजिए कि हम यूरोप को देखें, अगर पाश्चात्य जगत को देखें, जो लोग कहते हैं कि हम वर्ण आश्रम सिस्टम को, आपका जो वर्ण व्यवस्था है वो विदेशों में दिखाई नहीं देता। जैसे हम कहीं भी विदेश में जाएंगे तो वहां पर कोई नहीं कहता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैसे शूद्र है। लेकिन जैसे पहले हमने एक उदाहरण दिया था आपको शिक्षण संस्थान का, चाहे कोई भी वो संस्थान हो, कोई भी स्थान हो, वहां पर वो उस हिसाब से बांटे ही गए हैं। एक कंपनी को ले लीजिए, जो उस कंपनी को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग्स होने चाहिए, इस चीज को जो निर्धारित करता है वो ब्राह्मण का काम हो जाता है। जो उस चीज को, काम को ठीक से होगा, कौन कौन अपने अपने काम को कर रहा है, उसको देखने के लिए जो अधिकारी कंपनी में रखे जाते हैं वो क्षत्रिय हो जाते हैं। जो उस काम को कर रहे हैं या फिर वो अपने जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वैसे हो जाते हैं। और उसी के अंदर जो एम्प्लॉय हैं, जो आपके उस प्रोडक्ट को बना करके दे रहे हैं, आपके कंपनी को साफ सफाई कर रहे हैं, वो सब के सब शूद्र हो जाते हैं। तो कहीं भी देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ही। ये वर्ण व्यवस्था सब जगह अपने आप मौजूद है। बस हम क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में ये वर्ण व्यवस्था ठीक से देखने को मिलती है। क्योंकि जब आपको किसी कंपनी का सीईओ बनाया जाता है तो वहां पर उसके आधार पर बनाया जाता है कि आप सही योग्य हैं। आपको इंटरव्यू लिया जाता है, आपका एग्जाम होता है, तब आप वहां पर पहुंचते हैं। आप वहां पर शूद्र के लिए भी, आप वहां नौकरी करने के लिए जाते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आप गए कि आप उस कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसमें भी आपकी इंटरव्यू होती है, आपका एग्जाम होता है। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको शूद्र बनाया जा रहा है। लेकिन किसके आधार पर? आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर। हो सब जगह वही रहा है, लेकिन वहां जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बनाया जा रहा है। इसलिए जो तथाकथित जो कंपनियां देखी जाती हैं वो सही में ऊपर जा रही होती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य केवल संसार के लोगों को सुख और भोग की सुविधा ही इकट्ठा कराना, मुहैया कराना ही उद्देश्य होता है। और हमारा जो वर्ण आश्रम सिस्टम है, जिसका उद्देश्य समाज में एक सुंदर व्यवस्था बने, शांति का माहौल बने, लोग आराम से अपने जीविका का उपार्जन करते हुए भगवत प्राप्ति कर सके, इसलिए जो हमारा वर्ण आश्रम सिस्टम है वो सबसे परफेक्ट है और सबसे अद्भुत है। तो लोग कहते हैं कि यूरोप में या फिर कहीं भी जाएंगे तो वहां पर हमको ये वर्ण आश्रम जाति व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए उनका इतना विकास हुआ। अरे वो यूरोप आदि जिस देश की हम बात करते हैं, वो देश जो हैं, कितना साल हो रहा है उन देश का आए हुए। भारत क्या कब से है, आर्य कब से, हमारा सनातन संस्कृति कब से, अरबों साल से हम इस पूरे के पूरे पृथ्वी पर हमारा शासन सब कुछ रहा है। लेकिन समय के साथ केवल हम भारत में ही समेट करके रह गए और यूरोप आदि देशों ने क्या किया, उस चीज को छोड़ दिया। तो केवल यूरोप आदि वाले, यूरोप हो या अमेरिका हो, ये क्या कर रहा है, सब अलग अलग जो देश हैं उनसे कुछ कुछ अच्छे चीजों को उठा करके अपने ऊपर लगा रहा है। क्योंकि जो एक नई संस्कृति होती है, उस नई संस्कृति के अंदर क्या होता है, नया होने के कारण उत्साह बहुत होता है, बल बहुत होता है उनके पास, तो जल्दी से विकास करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में वो ऐसे ही पतन हो जाता है उनका। जैसे हम ग्रीक की बात करें, यूनान की बात करें, रोम की बात करें, तो ये कहाँ है, आज दिखाई नहीं देते। ये जो भी संस्कृति थी इनकी, वो आज हमको दिखाई देने के लिए दुर्लभ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो, हमारे पास जो सनातन संस्कृति है वो उनके पास नहीं थी, इसलिए उनका धीरे धीरे पतन हो गया, आज समाप्त हो गए। न रोम की देखने को मिलती है, न ग्रीक की, न यूनान की। केवल ये यूरोप जो अभी अभी धीरे धीरे पैदा हो रहा है, जो सब देशों पर शासन करके लूट करके लाया, वो देश की हम बात करें। अगर लोग उदाहरण भी ऐसे से देश की देते हैं, अगर हम बात करें तो इनका पतन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इनका आधार जो है कोई सिस्टम नहीं है, या ऐसे ही इनका नाव चल रहा है ऐसे ही। क्योंकि हम जब किसी सिस्टम को चलाते हैं तो एक होता है कि हम नियम के साथ चलाएं, एक होता है ऐसे ही चलाएं। तो जैसे कि पहले नाव चला करते थे तो उसमें पाल वाले नाव हुआ करते थे, तो उसके आधार पर चलते थे। और जब कोई सिस्टम, एक भाप वाला इंजन आ गया या डीजल का इंजन आ गया, तब जो नाव चलने लगे, तो
तो वो जब नाव आने से क्या हो, पुराना सिस्टम खत्म हो गया। तो ये यूरोप वाले लोग भी अगर वर्ण आश्रम सिस्टम को, अपने सनातन धर्म की संस्कृति को न अपनाते हुए अपने मनमाना ढंग से चलते हैं तो उनका भी धीरे धीरे पतन होना ही है, और होने भी लगा है। क्यों? जितनी जल्दी उनकी संस्कृति ऊपर उठते हुए दिखाई दी तो क्या हुआ, ना वहां कोई बाप है, ना कोई किसी का पिता है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माँ है, ये पता नहीं चलता। तो लोग ऐसे ही दुखी हैं वहां, ऐसे ही लोग भाग रहे हैं, अपने अपने जगह में जा रहे हैं, अपना ही काम करते हैं, लोग ड्रग्स ले रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, लोग क्लबों में जा रहे हैं। वो क्या है? वो संस्कृति का उत्थान नहीं है, संस्कृति का पतन है। और भारतीय संस्कृति इतना जीर्ण शीर्ण होने के बाद भी वर्ण व्यवस्था आज भी सीना चौड़ा करके सब पूरे की पूरे दुनिया के सामने खड़ी है। क्यों? क्योंकि हम अपने सनातन संस्कृति के अंदर, इस वर्ण व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। जीर्ण शीर्ण होने के बाद भी हमको देखने के लिए मिलता है कि ये अपने वर्ण का, अपने आश्रम धर्म का पालन कर रहा है। अब आते हैं इसको कैसे होती। तो ये सब बनाया गया जब सनातन संस्कृति शुरू से था, तब से हमारी ये परंपरा बना दी गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी और सन्यासी होंगे। और उनके आधार पर उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को कर्म भी दे दिया गया। जब त्रेता युग का जब शुरुआत हुआ तो उस त्रेता युग में ये व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही थी, और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए तब तक बहुत सुंदर से ये व्यवस्था चल रही थी। मतलब उस समय भी जो भी सिस्टम होता था त्रेता युग तक, कब तक? त्रेता युग तक किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा जाता था कि तुम किस कुल में जन्मे हो। अगर किसी से जानने में आसानी होती थी, किसी से पूछ लिया जाता था कि तुम्हारे पिता कौन है, तो नाम से पता चल जाता था कि फलाने वर्ण का है। लेकिन जब व्यक्ति को किसी पिता का वर्ण पता नहीं होता था, त्रेता युग के अंदर किसी के पिता का वर्ण नहीं पता है, क्या नहीं पता है? वर्ण नहीं पता है, तो उसका जो पुत्र है, पुत्र की परीक्षा ली जाती थी, पुत्र का स्वभाव देखा जाता था, और उस स्वभाव के अनुसार, किसके अनुसार? उस स्वभाव के अनुसार उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर ले लिया जाता था। ये नहीं कहा जाता था कि जाओ अपने पिताजी का ये लेकर के आओ, वो फिल्म जैसा डायलॉग है ना, जाओ पहले उसका नाम लेकर के आओ जिसने मेरे हाथ में लिख दिया तेरा बाप चोर है। तो यहां पर वैसा नहीं होता था। अब होता है कि जाओ प्रमाण पत्र लेकर के आओ, जाति प्रमाण पत्र लेकर के आओ। जहां हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो धर्म को नहीं मानता है, सब धर्म को समान मानता, वही देश के अंदर, उसी कानून के अंदर इतनी सारी जातियों को हमने लिख करके रखा है। वही हमको बनवा करके लाना होता है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम जनरल हो, तुम क्षत्रिय हो तो भी जनरल हो, तुम वैश्य हो तो किस स्तर के वैश्य हो, तुम जनरल आओगे, ओबीसी आओगे, एसटी एससी आओगे, वहां से लाना पड़ता है। कब लाना पड़ता है? आपके वर्ण और आपकी कमाई के अनुसार। किसके अनुसार आज चल रहा है? आपके पास कितना धन है, धन के अनुसार आपकी जाति बांटी जा रही है, तो समझना चाहिए वो असुरों की व्यवस्था है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। तो त्रेता युग के अंदर जब पिता का वर्ण पूछा जाए किसी से, और वर्ण जब पुत्र को मालूम नहीं होता था, तो पुत्र की परीक्षा लेकर के उसके स्वभाव को पता करते थे। अगर स्वभाव श्रेष्ठ होता था तो उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के वर्ण में उसको ले लिया जाता था। ऐसा नहीं कहा जाता था कि तुम जाओ लेकर के ही आओ, पिताजी का नाम पूछ करके आओ। स्वभाव से निर्धारित होता था। कब तक? त्रेता युग तक। जिसमें उदाहरण मिलता है जाबाली का। तो जाबाली को कहा गया कि हम सीखना चाहते हैं, गुरुकुल में जाकर के वो कहता है कि हम सीखना चाहते हैं। अब जाबाली गया तो जाबाली से पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। अब जाकर के अपने माताजी से पूछता है कि बताओ। जाबाल पूछता है कि हमारे पिताजी का नाम क्या है। वहां पर जाबाल कहते हैं, जाबाल की माता कहती है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है। मतलब उनकी माता क्या काम करती थी? एक वैश्या के रूप में थी। लेकिन जब उसके वैश्या के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता है, जो एक गुरुकुल में जाकर के शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, वो जब माताजी से पूछ करके आता है कि मेरे पिताजी कौन है बताइए, और माताजी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो जा करके अपने गुरुजी को गुरुकुल में कहता है कि मुझे पता नहीं मेरे पिताजी कौन है। तो उसने क्या कहा? पुत्र ने सत्य कहा। सत्य के आधार पर समझ लिया गया
कि ये क्या है, एक सतोगुणी व्यक्ति का गुण है। और सतोगुणी कौन होता है, एक ब्राह्मण होता है। तो उस जाबाल को भी हमने किस में रख लिया, हमारे गुरुकुल में रख लिया गया, एक ब्राह्मण की तरह उसको रखा गया। और वही जाबाल आगे चल करके एक जाबाली उपनिषद लिखता है, जिसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं। 108 उपनिषद में उसका भी नाम आता है जाबाल उपनिषद। वो एक व्यक्ति ने ऐसे लिखा, उसको तो नहीं पूछा गया कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन हो। उसके योग्यता, उसके गुण, उसके स्वभाव के अनुसार उसको ब्राह्मण मान लिया गया और उसको उस आधार पर शिक्षा दिया जाने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। कितने बार संहार किया, 21 बार। जब क्षत्रियों का संहार होता है तो संहार के कारण जितने भी क्षत्रिय होते हैं और ब्राह्मण होते हैं, दोनों में मतभेद हो जाता है, दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण कौन थे, परशुराम थे एक्चुअल में ब्राह्मण, और ब्राह्मण होने के कारण उनका जो गुण आ गया था वो क्षत्रिय वाला आ गया था। तो हमेशा क्या करते थे, जब उनके पिताजी को पिता को जब मार दिया गया था तो उनकी माता रेणुका ने 21 बार छाती पीट करके विलाप किया था। तो उसी समय परशुराम जी ने एक संकल्प लिया, एक प्रण लिया कि मैं क्या करूंगा, 21 बार सारे क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। तो उस समय परशुराम जी ने क्या किया, सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया। उसके बाद से क्षत्रिय और ब्राह्मण जितने भी थे वो आपस में मतभेद हो गया। जब कलह हो गया तो कलह होने के बाद क्या हो गया कि उसके बाद से ही जो जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है, किसके आधार पर आ गई, उसके बाद त्रेता के बाद जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो चुका, उसके बाद जन्म के आधार पर ही हमने क्या किया, जन्म के आधार पर ही वर्ण को स्वीकार कर लिया। किसके आधार पर स्वीकार कर लिया, त्रेता के उस परशुराम जी के द्वारा मारे गए क्षत्रियों के संहार के बाद हमने जन्म के आधार पर जो जन्मगत व्यवस्था थी उसको पकड़ना शुरू कर दिया। वो भी कैसे पकड़ना शुरू कर दिया, तो उसका एक कारण था। और उसी समय कहा जाता है कि मनुस्मृति में जो जन्म के आधार पर ब्राह्मणों को सम्मान, ब्राह्मणों को ये करने की बात कही जाती है, वो उसी समय कहा जाता है। तो उस समय बताते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या किया, अब सबने अपना अपना काम किया। क्योंकि उस समय ब्राह्मण क्या हो गए थे, वो स्वभाव से ब्राह्मण नहीं थे, तो वो सब क्या हो गए, अपना अपना कुछ न कुछ एक धर्म का कुछ ग्रंथ लिखते थे, कुछ लिखते थे और दूसरों को ठगने का काम करने लग गए। तो सबसे पहले ब्राह्मणों ने क्या किया ये देखते हैं, ठीक है। तो जितने भी उस समय ब्राह्मण थे त्रेता युग में जब क्षत्रियों का संहार हुआ रामचंद्र जी के जाने के बाद, तब क्या होता है, ब्राह्मण एक अपना ही कुछ धर्म ग्रंथ लिखने लग गए। क्या लिखने लग गए, अपना ही धर्म ग्रंथ लिखने लग गए। और उस धर्म ग्रंथ के अनुसार, उस विधि विधान के अनुसार वो लोग क्या करते थे, दूसरे वर्ण वाले लोगों को ठगने लग गए। अब ये लोग जब ठगने लग गए, ब्राह्मण क्या करने लग गए, उस समय ठगने लग गए। किसके आधार पर, ये मानने लगे कि हम जन्मे हैं और जन्म से हम कौन हैं, ब्राह्मण है, तो हम ही ब्राह्मण हैं। लेकिन ये स्वभाव से ब्राह्मण नहीं थे, ये ब्राह्मण जो थे स्वभाव से ब्राह्मण विहीन हो गए। जब व्यक्ति स्वभाव से विहीन हो जाता है तो ही विपरीत काम करने लग जाता है। मतलब ये क्या हो गया, ब्रह्म विहीन ब्राह्मण बोलिए इसको क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को, ब्रह्म विहीन ब्राह्मण, ब्रह्म विहीन ब्राह्मण। ये लोग क्या करने लग गए, अपना ही कुछ धर्म ग्रंथ लिख करके दूसरे लोगों को ठगने लग जाते हैं। अब ऐसा ठगने लग गए तो जितने भी इसके नीचे कौन आते हैं, इसके नीचे क्षत्रिय थे। क्षत्रियों ने क्या किया, एक नया धर्म बना लिया, बौद्ध धर्म। क्या बना लिया इन्होंने, बौद्ध धर्म बना लिया। और ये क्षत्रिय लोग प्रचार भी करने लग गए बौद्ध धर्म का। तो धीरे धीरे उसके बाद लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए और उसके आधार पर ये लोग चलने लग गए। तो ये बौद्ध धर्म कब आया, अभी 2500 साल पहले आया। लेकिन उस समय जन्म से जो ब्रह्मवाद की परंपरा चल रही थी वो त्रेता युग से चल रही थी। और ये सब बौद्ध धर्म कब आया है, ये कलयुग में आया है, कलयुग में आया है। और इसकी शुरुआत कब हो गई थी, त्रेता में हो गई थी, ठीक है।
तो अब भगवान क्या कर इस समय क्या कर रहे थे, बौद्ध लोग एक धर्म को प्रचार करने लग गए, बौद्ध धर्म को। कौन कर रहा है ये सब? क्षत्रिय करने लग गए। और जो अपने को वणिक कहते हैं, लेकिन वणिक का जिसके अंदर स्वभाव नहीं था, वे लोग जैन धर्म के प्रचार को लग गए, जैन धर्म का अवलंबन करने लग गए। ये लोग कहाँ चले गए? जैन धर्म को अपना लिया। और जितने भी शूद्र थे, अब इनको अपने हिसाब से काम नहीं मिल रहा था, तो ये क्या हो गए? ये सबके शत्रु बन गए। ये सब क्या बन गए? शत्रु। तो ये सब क्या है? ये वास्तव में क्षत्रिय नहीं है, ये वणिक नहीं है, ये सब क्या है? विहीन है, अपने धर्म को छोड़ चुके हैं। क्यों? ये सब जन्म के आधार पर सिर्फ मान रहे हैं। ये सब कौन है? जन्म के आधार पर मान रहे हैं, इसलिए ये सब आ रहा है। लेकिन ये सब लोग गुण के आधार पर मान करके चलते, अपने स्वभाव के अनुसार अगर चलते, तो ये सब देखने के लिए नहीं मिलता। न बौद्ध धर्म का प्रचार होता, न जैन धर्म का प्रचार होता, न ब्राह्मण की जो आज दुर्दशा है न ये होती, न राष्ट्र की जो आज हम दुर्दशा देख रहे हैं वो नहीं होती। तो ऐसा होने के कारण कहीं भी वेद और शास्त्र की चर्चा नहीं होने लगी। वेद शास्त्र की चर्चा धीरे धीरे कम होने लगी, लोग चर्चा ही करने नहीं लगे। लोग इधर उधर की बात, ये धर्म वो धर्म करने लग गए, अपने व्यवहार की बातों को लेकर के लोग व्यस्त रहने लग गए। इसी के कारण जब देखा, किसने देखा? तो जब ऐसा चलने लगा, आज से लगभग 500 साल, 600 साल, 1000 साल पहले तक देखें, तो 1000 वर्ष पहले तक हम लोग कहीं ना कहीं इस चरमराई वर्ण व्यवस्था को लेकर के भी बहुत श्रेष्ठता से अपने भारतवर्ष को एक उज्ज्वलता के साथ आगे लेकर के जा रहे थे। इसके साथ भी लेकिन धीरे धीरे 1000 वर्ष पहले जब देखा कि ये लोग अपने वेद शास्त्र और अपने गुरुकुल व्यवस्था से दूर हो गए हैं, तो बाहर के जितने भी आक्रमणकारी हैं, आक्रांता हैं, सब यहाँ पर मलेच्छ आदि, यवन आदि, पुलिंद आदि, सबका आक्रमण कहाँ हो गया? भारत के ऊपर हो गया। जब ये भारत के ऊपर हो गया, तो धीरे धीरे जितने भी हमारे जो व्यापार होते थे, जो काम होते थे जल मार्ग के द्वारा, वो धीरे धीरे बंद हो गए। और यही कारण हुआ कि हमारा जो देश है आज इस स्थिति में है। कब से शुरुआत हुआ? ये हुआ त्रेता से, जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया, और वहां क्षत्रिय और ब्राह्मण के कलह के कारण धीरे धीरे उसमें जन्म की व्यवस्था प्रवेश कर गई। कर्म के आधार पर और स्वभाव के अनुसार लोग किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानने के लिए तैयार नहीं होने लग गए। लोग कहने लग गए कि हम ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ है, हमारा खून ब्राह्मण का है, हम ही ब्राह्मण हैं। तो उस व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि ये धीरे धीरे कलयुग आते आते क्षत्रिय बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो जैन धर्म का प्रचार करने लग गए। वास्तव में जो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे वास्तव में क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, वो उसका प्रचार करने लग गए। जो वास्तव में वणिक नहीं है, लेकिन बन गए वणिक कि हम हैं। तो अपना अपना वर्चस्व जमाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया, जिसके कारण हम वेद शास्त्र, अपने व्यवस्था, अपने गाय, अपने खेत, अपने खलिहान से हम दूर होकर के अपने उस वर्ण आश्रम सिस्टम को, उस व्यवस्था को हम लोगों ने जीर्ण और शीर्ण कर दिया। कैसे? क्या कर दिया? उसको जीर्ण कर दिया। अब उस जीर्ण व्यवस्था के कारण जो हमारी व्यवस्था है वर्ण आश्रम की, वो शिथिल चल रही है, वो आराम से चल रहा है। लेकिन कोई वास्तविक रूप से जो उसका स्वभाव है उसको जान जाए कि हमारा स्वभाव ये है। कैसे? तो गुण के आधार पर स्वभाव आते हैं, और उस गुण के आधार और स्वभाव के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित हो जाता है, और उसी के आधार पर उसका कर्म भी निर्धारित हो जाता है। जब व्यक्ति इसको कोई अपना लेता है तो वापस से वास्तविक जो वर्ण व्यवस्था है वो आ जाएगी। किसके आधार पर? उसके स्वभाव और गुण के आधार पर उसको वर्ण दे दिया जाए, और उस वर्ण के अनुसार व्यक्ति कार्य करने लग जाए, तो समझना चाहिए वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था नहीं रहेगी, हम वास्तविक वर्ण व्यवस्था पर आ जाएंगे। तो लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो पूरे के पूरे वर्ण व्यवस्था को एक बार ठीक करेगा। अब वो देखना है कि कौन आते हैं। शास्त्र में तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में जब कल के अवतार आएंगे आखिरी में, तो ही जाकर के ये सब कुछ होगा। उसमें एक कथा आती है मरु और देवापी की, जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस वर्ण व्यवस्था को ठीक कर दे। मरु और देवापी की एक घटना आती है,
जिसमें वो लोग आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई शाक्तावेश अवतार लेकर के आए और इस वर्ण व्यवस्था को पुनः ठीक कर दे, या फिर आखिरी में कल्कि का अवतार होगा जिसमें ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भगवान हमको आगे 3 श्लोकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों का क्या कर्म है इसको बतलाएंगे, और फिर हम कल आगे के श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।